चीन से तनाव के बीच भारत जापान का करीब आना उसके लिए खतरे की घंटी बजने जैसा है, क्योंकि जहां अब एलएसी पर चीन की घेराबंदी तेज हो गई है, तो वहीं इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की तेजी से बढ़ती पकड़ और मित्र देशों का साथ चीन के लिए डेडलॉक साबित हो रहा है। मतलब चीन के अब बच निकलने का स्कोप बहुत कम है। उसके पास उपाय एक ही है कि वो शांति से सीधे रास्ते पर आ जाए। हालांकि चीन से ऐसी समझदारी की उम्मीद किसी को भी गफलत में रखने जैसा ही होगा। तभी तो भारत और जापान अपनी दोस्ती की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जापानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यूसा ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे से बातचीत की। इस दौरान दोनों सेना प्रमुखों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती घुसपैठ के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस बैठक ने चीन की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि चीन की गुस्ताखियों से हर कोई परेशान है और यही वजह है कि चीन के विस्तारवाद से नाराज जापान भारत का साथ और मजबूती से चाहता है। तभी तो पूर्वी चीन सागर में चीनी युद्धपोतों की बढ़ती घुसपैठ से परेशान होकर जापान के रक्षा मंत्री तारो कानो ने भारत को व्यावसायिक क्षेत्रीय तंत्र बनाने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि रक्षा मंत्री होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि चीन जापान के लिए सुरक्षा खतरा बन गया है। जापानी रक्षा मंत्री ने कहा था कि चीन के पास क्षमता भी है और उसके इरादे भी हैं। उन्होंने कहा था कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत जापान का सहयोग करे। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच फोन पर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई थी। मोदी और आबे के बीच कई प्रोजेक्ट्स पर सहयोग को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है। दोनों देश कोरोना के बाद नई दुनिया के निर्माण में मिलकर अपना बड़ा योगदान देना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों के नागरिकों की मदद की जा सके। फोन पर हुई इस बातचीत में सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र रहा सैन्य सहयोग, यानी कि भारतीय सेना और जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच सहयोग का समझौता, जिसे लेकर अब दोनों देशों के सेना प्रमुख एक्टिव हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।